जी, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। पहले मैं रविंद्र सिंह जी की बात का जवाब दूँगा। उन्होंने कहा कि गौ रक्षा या गौ संरक्षण, संवर्धन हिंदुत्व से जुड़ा नहीं है। ये शुद्ध-शुद्ध हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है रविंद्र सिंह जी। मेरे घर की जब पहली रोटी बनती है ना, तो वो गौ माता के लिए निकाली जाती है। किसी भी मौलवी पादरी को आपने नहीं देखा होगा कि वो जाके गौ रक्षक दल में सम्मिलित हुआ हो। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का मामला था। जो हम्म। चंद्रशेखर जी फरसा बाबा गए, वो भी संत समाज से आते हैं। तो ये शुद्ध शुद्ध हिंदुत्व का मामला है। इसको आप अगर कोई और बात कहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती। आपने एक बात कही, जातिवाद बात कह रहे थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी। एक पत्रकार उनसे प्रश्न पूछने जाता है तो वो उससे उसकी जाति पूछते हैं और आप कहते हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम्म। सपा से ज्यादा जातिवाद की राजनीति कौन करता है? पीडीए की राजनीति कौन करता है? आप कहते हैं हम्म। जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कहते हैं देश प्रथम है। अभी देश में एक एआई समिट हुआ था, वहां जाके यूथ कांग्रेस के लोग नंगा नाच करते हैं, बताते हैं आप देश की बात करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एलओपी राहुल गांधी, कि काम कर दिया कि कांड कर दिया, आपको यही नहीं पता है? इस तरह के कृत्य को आप प्रोत्साहन देते हैं और आप बताते हैं कि आप देश की बात करते हैं पहले। हम्म। और हाँ। जहां तक बात रही स्वामी जी की, जिनकी आप बात करें, देखिए, इस हम उस देश में हैं जहां पे एक शंकराचार्य ने पैदल पूरे भारत को नाप दिया था। अगर कुंभ मेला में जो एक बहुत बड़ा आयोजन है, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वहां पे 50 मीटर चलने के लिए आग्रह कर दिया गया प्रशासन की ओर से, तो उसको ईगो नहीं बनाना चाहिए था। उसको प्रशासन का सहयोग देना चाहिए था। वहां पे जो और लोग थे, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए अगर 50 मीटर चले जाते तो कोई बात नहीं थी। उसके बाद जब वो अखिलेश यादव जी से फोन पे बात करते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीति से प्रेरित होने लगा, मतलब महसूस ऐसा होती इस है। पे इस पे देखिए, डिबेट वहां हो पे चुकी जो है, कुछ चाहे भी तो हुआ बोल दो। कुंभ में जो कुछ भी हुआ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसमें मुझे पूरी, वहां पे जो उनके शिष्य थे उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उससे मेरी पूरी संवेदना है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है तो सबका उसमें सहयोग अपेक्षित होता है। और संत समाज से हम जी। ये उम्मीद करते हैं, उनसे हम करुणा की उम्मीद करते हैं, उनसे हम दया की उम्मीद करते हैं, उनसे हम सहयोग की उम्मीद करते हैं, तो उनसे हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं। ठीक। जी मोनिका जी।